नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः श्रेयांश कुमार जैन आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज मैं कुछ बात करूँगा दुख के ऊपर। संसार में हर प्राणी दुखी है। जिसको देखो वो दुख का रोना रोता रहता है। और दुख से घबराना नहीं होता और दुख को ईश्वर का प्रसाद रूप समझना चाहिए। हर जीव दुख की अनुभूति करता है। इसी कारण मनुष्य अतृप्त है, अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। कुछ भी प्राप्त हो जाए तसल्ली नहीं होती। इस दुख के निवारण के लिए हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। कोई भी दुख का निवारण नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ देर दुख की अनुभूतियों से अस्थायी राहत हमें महसूस हो, लेकिन वास्तव में दुख से निवृत्ति केवल प्रभु सिमरण में है। और प्रभु सिमरण ही प्रभु प्राप्ति का साधन है। दुख और सुख में अधिक अंतर नहीं है। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख से घबराना नहीं है, हमें संघर्ष करना है और सत्कर्म करते रहना है। निश्चय ही अल्पकालीन विश्राम हमें महसूस होगा। वास्तव में दुख सीधे नहीं आता, सुख का प्रलोभन दे के जाता है। यदि हम दुखी हैं तो अतीत के कर्मों के कारण ही हम दुखी हैं। सुख में फूलना, इतराना और दुख में दुखी होना मानव का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव तो वास्तव में सुख रहना है। आत्मा सुखी है। उसके विपरीत, उसके प्रतिकूल आचरण करना ही दुख है। दुख वास्तव में अस्वाभाविक है। दुखों का अंत करने के लिए योग के क्षेत्र में आना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा। शरण में आने का नाम है कि ध्यान योग करना पड़ेगा। जब हम ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से दुख और सुख एक समान लगता है हमें। पंडित दौलत राम जी ने कहा भी है, अरि मित्र महल मसान कांच कंचन निंदन थुति करण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। अरि और मित्र, दुश्मन और दोस्त, कांच कंचन शीशा और सोना, निंदन थुति करण किसी की निंदा करना या स्तुति करना, अर्घावतारण आरती उतारना, असी प्रहारण प्रहार करना, में सदा समता धरण। दोनों में समभाव रखने चाहिए। इसी के ऊपर एक कविता है जो आपसे साझा करना चाहूँगा। उसका उन्माद है, दुख भी मानव की संपत्ति। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख देकर जाने वाले से मानव तू क्यों भय खाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। फिर सुख में है व्यसन प्रमाद भरे। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज दमकता है। सुख में सब भूले रहते हैं और दुख सबकी याद दिलाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। सुख संध्या का वे लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है, और दुख प्रातकाल का अंधियारा जिसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। और अंतिम, दुख के सन्मुख जो सिहिर उठे उनको इतिहास न जान सका। जो दुख में कर्मठ धीर रहे उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर मानव को परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। आज हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को क्यों याद करते हैं। उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, मार दिया गया। भगत सिंह को क्यों याद करते हैं। उन्होंने अल्प आयु में
देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सो जो दुख में नहीं घबराते, उनको आने वाली नस्लें भी याद करती हैं और उनका नाम अमर हो जाता है। सो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।